मैं रात की पार्टी के लिए परमिशन नहीं दूंगा। बाबा प्लीज, मेरी फ्रेंड दिया का बर्थडे है। अहो, दिया घर जैसी है। अगर सोनू नहीं जाएगी ना तो उसको बुरा लगेगा। जाने दीजिए ना बच्चों को। ठीक है सोनू, मैं परमिशन देता हूँ। एक मिनट, लेकिन एक शर्त पे। रात को घर पे जल्दी वापस आना है, लेट बिल्कुल नहीं करना है, कर लो। देवा, अब जब तक सोनू घर पे नहीं आएगी मुझे चिंता लगी रहेगी। यारो, एक और मजेदार किस्सा सुनो। सुना। और एक दिन ना मेरे गराज विच एक कस्टमर आया। वो कहने लगा, वो मेरी गड्डी की हेडलाइट जो है ना, वो मेरी बीवी की बड़बड़ की तरह है, कभी भी कहीं भी चालू हो जाती है। तो मैंने उससे कहा कि बदलना पड़ेगा। तो उसने बोला, वो हेडलाइट के लिए बीवी बदल दूं। अरे मैं सोडी, तेरा कस्टमर ये गाड़ी की समस्या लेकर आया था कि घर की? दोनों की। पर मैंने उससे कहा कि भाई हम लोग हेडलाइट बदल सकते हैं, लेकिन बीवी को बदलना ये किसी की बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सत्य वचन। ये बीवी की बड़बड़ से याद आया, थोड़े दिन पहले मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया। कहने लगा कि मेरी बीवी बहुत बड़बड़ करती है, उसकी बड़बड़ बंद करने की कोई दवा दीजिए। तो मैंने उससे कहा, ना इसकी कोई दवा है ना कभी होगी। लेकिन उससे बचने का उपाय बता सकता हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे घर में रुई है? तो उसने कहा हाँ। जब भी आपकी बीवी बड़बड़ करे, रुई दोनों कान में डाल दो। अरे अब्दुल, इन मजेदार किस्सों के साथ सोडा पिला दो तो मजा दुगना हो जाए। हाँ पिला भाई, पिला सोडा पिला। अरे क्या हुआ भिड़े, बार बार घड़ी क्यों देख रहा है? आज में थोड़ी लेट आया था। वो सोनू टप्पूसना के साथ बाहर गई है ना पार्टी में, अभी तक आई नहीं, इसलिए देख रहा हूँ। तो क्या इतनी चिंता कर रहे हैं भाई? टप्पू है ना साथ में। टेंशन साथ में तो गया है। हैं? नहीं बराबर है, टप्पूसना है साथ में, लेकिन लेट हो गया तो टेंशन तो होता ही है ना। अरे भाई तू तो ऐसे चिंता कर रहा है कि जैसे रात के 1-2 बज गए हो। अरे पार्टी है तो थोड़ा बहुत लेट तो होता है ना। चिंता मत कर, बच्चे बड़े हो गए। हाँ वही तो पोपटलाल, बच्चे बड़े हो गए, इसी बात की तो चिंता है। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मेरे गोली के लिए शादी का रिश्ता आया था। क्या? लड़की वाले कह रहे थे कि हमारी लड़की डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और आपका बेटा भी डॉक्टर बनेगा, जोड़ी अच्छी जमेगी। तो अभी रिश्ता तय कर लेते हैं, शादी कुछ साल बाद करेंगे। हाँ भाई, रिश्ता तो अच्छा है। हाँ मेहता साहब, पर मैंने कहा कि अभी गोली की पढ़ाई जरूरी है। एक बार डॉक्टर बन जाए फिर सोचेंगे। यारो, अब बात निकली है तो मैं भी बता दूं कि मेरे गोगी पुत्र के लिए भी रिश्ता आया था। क्या? गोगी के लिए भी रिश्ता है? हाँ पप्पू, समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। सोडी, हाथी भाई, आप लोग गोली और गोगी के रिश्ते की बात मेरा मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं। अरे कैंसल कैंसल कैंसल, सोडा पीना कैंसल। इसमें मेरे सोडे का क्या कसूर है? अब्दुल, ये मजाक की बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी। आज के बाद तेरी दुकान पर कभी सोडा पीने नहीं आऊंगा। तो आज तो पी के जाइए। मजाक मजाक मजाक, एक बेचारे कुंवारे के साथ सब मजाक कर रहे हैं। वो नहीं पप्पू, वो कोई तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा। सीरियसली, वो गोगी का रिश्ता आया था, वही बताया। हाँ, हम तो बस ये बात कर रहे थे कि बच्चे बड़े हो गए, उनके लिए रिश्ता आने लगा है। और हमें भी पता है पप्पू कि तू शादी को लेकर कितना सेंसिटिव है। तो शादी को लेकर तेरे साथ मजाक करेंगे? और चल यार, वो गुस्सा छड़ दे, और तेरे बगैर ना सोडा पीने का स्वाद नहीं आना। बैठ जा। हाँ बैठ यार, खामोखा सीरियस हो रहा है भाई। छोटा मत करो पोपटलाल, तुम्हारे नसीब में जरूर कोई स्पेशल लड़की ही लिखी होगी। हाँ, अभी थोड़े समय पहले मैं और बापूजी तुम्हारी शादी को लेकर बातें कर रहे थे। मतलब
हम दोनों को बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम्हारी शादी हो क्यों नहीं रही है। तो बापूजी ने बोला कि कोई तो दोष है। नहीं मतलब सोसाइटी पे ये शादी को लेकर हमारी सोसाइटी पे कोई तो दोष है, जिसकी वजह से देखो ना कितने समय से हमारी सोसाइटी में कोई शादी ही नहीं हो रही है। वो करेक्ट है जी। तो अगर किसी की शादी होती है तो वो दोष अपने आप दूर हो जाएगा और फिर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। चाचा जी की बात सही है। अगर गोकुलधाम में शादी की शहनाई बजेगी तो मेरी शादी का दोष भी दूर हो जाएगा। सोडी, तो एक काम कर, जल्द से जल्द गोगी की शादी कर दे। गोगी की शादी होते ही सोसाइटी का दोष दूर हो जाएगा और हो सकता है गोगी की शादी में मुझे भी कोई सुंदर कन्या मिल जाए। ओए ब्रेकाला बब्बू ब्रेकाला, पहले पूरी गलता सुन ले। वो लड़की वाले जो है अमेरिका रहते हैं, वो लड़की वालों ने कहा है कि गोगी को अमेरिका भेज दो और दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे और अगर दिल मिल गए तो शादी भी पक्की कर लेंगे। मतलब दोनों आपस में ही शादी तय कर लेंगे। और रहता की हाँ भाई, आजकल के बच्चे अरेंज मैरिज में कहाँ मानते हैं, सबको लव मैरिज ही करनी है। हाँ, लेकिन मैं लव मैरिज में नहीं मानता। मैं मेरी सोनू के लिए बहुत समझदारी से रिश्ता ढूंढूंगा और मेरे हिसाब से हर बच्चे की शादी का फैसला उसके माँ बाप की इच्छा और पसंद से ही होना चाहिए। बेटा, तुझे सोनू बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब? भिड़े, जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि हमारी सोनू इतनी सुशील है कि उसके लिए रिश्ते सामने से आएंगे। हाँ, सही बात है। हाँ, लेकिन अच्छा रिश्ता ढूंढना ही पड़ता है। क्या है ना, मैं मेरी सोनू के लिए हमारी कास्ट में एक अच्छा पढ़ा लिखा शरीफ लड़का ढूंढूंगा। बात बराबर है भिड़े, लेकिन सोनू की पसंद का भी ध्यान रखना। आखिर जिंदगी तो उसे बितानी है ना। हाँ, इसलिए लड़का तेरी पसंद का नहीं, सोनू की पसंद का होना चाहिए। सही बात है। देखिए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरी पसंद को सोनू कभी भी मना नहीं करेगी। मैं सोनू के लिए जो भी लड़का ढूंढूंगा वो उसके लिए हर तरह से काबिल होगा और उसको जिंदगी भर खुश रखेगा। अरे वाह पीड़ू, वो 16 आने सही गल कही है तूने। ओए, सारे माँ बाप यही चाहते कि उनके बच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी रहे, लेकिन उनकी जिंदगी खुशहाल और प्यारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पे सोडा तैयार है। अरे वाह, ला भाई ला, पिला 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 भाई पिला। आती भाई। आ गई सबके पास। अरे अब्दुल, आज तो तूने थोड़ा बहुत ही बढ़िया बनाया है। वैसे रोज ही बनाता, लेकिन आज बहुत स्पेशल बनाया है। थैंक यू अय्यर भाई। वाह वाह अब्दुल, क्या सोडा बनाई है। चलो अभी घर चलते हैं, सुबह जल्दी उठना है। चलो चलो भाई चलो। अब्दुल थैंक यू। हाँ लाओ लाओ। हाँ चलो भाई चलो। चल चल भाई भिड़े, तो क्यों बैठा है? नहीं, आप लोग जाइए, मैं यही रुकने वाला हूँ। क्यों? एक बार बच्चे आ जाए फिर उनके साथ ही आता हूँ। और तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? चलो। नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, उसका बेकार की चिंता करने की आदत है। ये बेकार की चिंता नहीं है जेठालाल, मैं एक लड़की का पिता हूँ। ये बात तुम नहीं समझोगे। आप लोग जाइए, और वैसे भी जब तक सोनू घर नहीं आएगी मुझे नींद नहीं आएगी। अरे भाई, तू यहाँ रहेगा तो अब्दुल को भी जबरदस्ती रुकना पड़ेगा। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। कब वो दुकान बंद करेगा, कब घर जाएगा, कब खाना खाएगा? कोई बात नहीं जेठा भाई। मेरे भाई आप बैठिए। नहीं नहीं, हाँ ठीक है।
चले मैं भी चलता हूँ। हाँ चलिए। चल अब्दुल, थँक यू. ओके चल ना. हाँ हाँ आपस में काय एवढी चिंता करतोय? आहे ना टप्पू. 11:15 होने आए, सोनू अभी तक घर नहीं आई। पेड़ बाहर लाके दो. आ रहा हूँ। क्या चिंताच नहीं है। अच्छा मुलांना वेळेचं भानच नहीं है। माँ बाप फिकर कर रहे, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। आज तकिए को लहंगा पहनाऊं? ओह, कहाँ ध्यान है आपका? सोनू पे माधवी, सोनू पे। सोनू है ही नहीं घर पे, तो कैसे ध्यान रख रहे हैं आप? वही तो माधवी, सोनू अभी तक घर नहीं है। ये 11:15 हो गए। आप फोन करके पूछिए ना उसको. अरे किया था फोन माधवी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो वापस एक बार फोन कीजिए. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब टप्पू को फोन करके देखिए ना, वो है ना साथ में. ओ अच्छा तुम्हें क्या समझ में आया? वही तो. आप सिर्फ मुझे देखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है? वो फोन नहीं उठा रहा है। हम बोला ना असं. वो फोन नहीं उठा रहा है। कळलो. अरे इतनी रात हो गई है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे तो टेंशन हो रहा है अभी। आहो, अभी आप टेंशन मत लीजिए. सोनू अकेली थोड़ी गई है, टप्पू से ना है ना साथ में. वही तो, टप्पू नाम का टेंशन साथ में ही तो गया है। ये टप्पू को समय का ध्यान रहता ही नहीं है ना। सोनू को पार्टी में जरूर टप्पू ने रोक के रखा होगा। ये अपनी सोनू भी ना ये टप्पू के साथ रह के टप्पी होती जा रही है। वो कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, वाण नेपट गुण लागला। देखो माधवी, अगर इनको अभी से रोका नहीं ना, तो आगे जाके पार्टी में वो रात को जाएंगे और सुबह वापस आएंगे। आप ना तिनके से ताड़ का झाड़ बना रहे हो. ऐसा कुछ नहीं होगा. हमारे बच्चे समझदार हैं. समझदारी तो अभी तक आए क्यों नहीं? नहीं, बहुत राह देख ली। मैं अभी सखाना लेके जाता हूँ दिया के घर पे और सोनू को लेके आता हूँ। दिया के घर का पता है आपको? तो तुम भी चलो साथ में। अहो, माधवी तुम बीच में मत आना। मैं पीछे चल रही हूँ आपके. मैं सोनू को डांटने वाला हूँ, तो बीच में मत आना, ऐसा बोलते हैं मी। डांटना लेकिन शांति से. हाँ, शांति से कैसे डांटते? नहीं अब काही नहीं. चला चला. ए, आओ, रिक्शा आली, मतलब सोनू आ गई. हाँ हाँ. सोनू किसके साथ आई? ये नौरंग सोसाइटी है. मैं किधर भी बोलो, ये गली वो गली, इधर इलाके छोड़ने का. नौरंग सोसाइटी में. हेलो. देखिए भाई साहब, ये नवरंग सोसाइटी नहीं है। क्या? जी हाँ, ये गोकुलधाम सोसाइटी है। नाम बदल दिया क्या? अरे बाबू, ये सॉलिड वेट. हाँ दिखते थे। नाम नहीं बदला है भाई साहब, ये गोकुलधाम सोसाइटी ही है पहले से। इसका मतलब मैं गलत सोसाइटी में आ गया हूँ. हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी नौरंग सोसाइटी कहाँ चली गई? भाई साहब, मुझे मेरे घर छोड़ दो. अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब, आपको पता है कहाँ रहते हैं ये? नहीं साहब, ये आदमी ये गली वो गली बोल बोलकर मुझे कहाँ कहाँ घुमा रहा है. ए बाबा, तो भाई साहब एक काम कीजिए, आप अपने घर पे फोन कीजिए ना किसी को, बच्चे को या बीवी को। नहीं, बीवी को फोन नहीं करूंगा, वो घर में घुसने नहीं देगी. अरे म्हणून क्या कुठल्याही सोसायटीत घुसायचं? एक मिनिट, ये नवरंग सोसाइटी ना 4 गली छोड़ के है. नक्की? हाँ, मैं मिसेस शर्मा के यहाँ डिलीवरी करने गई थी. आप डॉक्टर है? अगं भाई, नहीं नहीं, मेरा अचार पापड़ का बिजनेस है, उसके लिए डिलीवरी करने गई थी असं. ओके ओके, थैंक यू भाई. हाँ, थैंक यू भाभी जी. बस 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 बस, आप निकलिए, आप जाइए. अरे आगे नहीं, पीछे बैठिए, वो रिक्शा चलाएंगे ना वहां पे. चला कशाला शिक्षा, बस. हाँ, थैंक यू भाई.
ये हाल होता है पार्टी शार्टी करने के बाद। अरे देवा, अब तो मेरा टेंशन और बढ़ गया। क्यों, क्या हुआ? आजकल बच्चों के पार्टी में भी पार्टी शार्टी की व्यवस्था होती है, हाँ तो कहीं हमारे बच्चों ने भी। ओ काय बोलता है? टप्पू सेना क्या पार्टी शार्टी करके आएगी क्या? तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उनको? कहीं उनके लेट आने की वजह ये हुई तो? अगर ऐसा कुछ किया होगा उन्होंने तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं आज। तुम्हें शुभ शुभ बोला। देखिए आपकी वजह से ना मुझे भी अभी डर लगने लगा है। अब सोनू को फोन कीजिए ना वापस। स्विच ऑफ। हाँ गोली गोगी पिंकू भी है ना साथ में, उनको फोन करके देखिए ना आप। हाँ अरे उछल गोळ्या, फोन उछल। ये गोळ्या फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कैसे उठाएगा? पार्टी चल रही है ना वहां पे, सब मस्त होंगे पार्टी में। बस अभी किसी को फोन नहीं लगाना है, डायरेक्ट दिया के घर एंट्री करेंगे। चलो मैं सखाराम पे जाती हूँ। हेलो घुमा 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 तो घुमा 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 अरे घुमा घुमा अरे अरे मीडिया अंकल, अरे मीडिया अंकल, अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे अंकल आप तो ऐसे, अरे इधर आके रोको रोको इधर। उधर बोलिए मीडिया अंकल, कहाँ जाना है? अरे कहाँ? उतरो उतरो उतरो, कहाँ जाना है मोने? ये क्या? ये लीजिए। सोनू कहाँ है? हाँ। मीडिया अंकल, सोनू और टप्पू तो अभी पार्टी में रुके, वो लोग भी आ जाएंगे। हाँ अभी तक पार्टी चल रही है उन दोनों की? अरे कब तक पार्टी करेंगे? वक्त का कुछ ख्याल है कि नहीं? पार्टी सुबह तक चलेगी तो सुबह तक पार्टी करेंगे। हाँ सुबह तक पार्टी थोड़ी ना चलेगी मीडिया अंकल, पार्टी अभी खत्म हो जाएगी और सोनू और टप्पू अभी आते ही होंगे। हाँ बाळांनो, साथ में गए थे तो साथ में वापस आना चाहिए था ना। कैसे आते माधवी आंटी, रिक्शा में 4 लोग अलाउड नहीं है ना। अरे लेकिन 3 तो आ ही सकते हो ना गोगी, तुम तो 2 ही आए हो। तीसरा पिंकू था ना हमारे साथ भिड़े अंकल, तो उसे उतार कर फिर हम आए। अरे तो पिंकू को टप्पू के साथ छोड़ना चाहिए था ना, सोनू को साथ में लेके आना चाहिए था। भिड़े अंकल, पिंकू के पेरेंट्स का कॉल आया था कि जल्दी घर पर आना है, इसलिए हमें पिंकू के साथ निकलना पड़ा, वरना हम भी टप्पू और सोनू के साथ ही आते। अगर ऐसा ही था तो गोड़िया तुम पार्टी में रुक जाते, सोनू को साथ में भेज देते यहाँ पे। अंकल पर टप्पू ने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं सोनू को लेकर आता हूँ, इसलिए हम आ गए। हाँ भिड़े अंकल, आप टेंशन ना लो, टप्पू और सोनू भी आते ही होंगे। जस्ट चिल। ये तो चिलचिल बंद कर आता। टप्पू के साथ ही आएगी क्या? कुछ नहीं। ये बताओ पार्टी कैसी थी, खाना पीना कैसा था? और के बताए भिड़े अंकल, और दिया के पार्टी में इतना मजा आया, इतना जबरदस्त मजा आया कि तुन तुड़ुक तुन 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 ताड़ा हो गया। और खाने में तो पिज्जा, पास्ता, पाव भाजी और डिजर्ट में केक और आइसक्रीम भी थे। बहुत मजा आ गया हमें तो। और पीने में क्या था? और पीने में तो मजा आ गया यार। क्या पिया? एंजॉय बाय द वे, उलाला। ये सब क्या है? ये सब ड्रिंक्स के नाम है, बहुत अलग अलग ड्रिंक्स भी थे उधर, वो बड़ा मजा आ गया। बहुत मजा आया। हाँ पर पार्टी में सबसे ज्यादा मजा तो टप्पू और सोनू ने किया। ऐसा क्या किया उन दोनों ने? अरे टप्पू और सोनू ने पार्टी में क्या जबरदस्त डांस किया है, और एकदम पार्टी में चार लगा दिए। आज तो वो दोनों पार्टी की जान थे, इतना मजा आया डांस देखने में। भिड़े अंकल, अगर आप वहां होते ना तो बहुत खुश हो जाते उनका डांस देखकर। एकदम जोड़ी जज रही थी। बास आता बास। ये बताओ सोनू का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? वो तो पता नहीं भिड़े अंकल। अरे टप्पू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो पार्टी में म्यूजिक लाउड था ना, इसलिए रिंग सुनाई नहीं दी होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। लेकिन भिड़े अंकल आप टेंशन ना लो, टप्पू और सोनू पार्टी खत्म होते आ ही जाएंगे। अच्छा भिड़े अंकल, हम लोग निकले क्या? वो क्या है ना, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। ओ बरोबर है, जाओ बस जाओ। चल रे चल। दोस्तों, देश भर में ठंड गुलाबी होती जा रही है, लेकिन भिड़े का चेहरा लाल होते जा रहा है, क्योंकि भिड़े के घर पे गर्मी बढ़ती जा रही है। देर रात हो चुकी है और पापा की परी सोनू अब तक घर नहीं लौटी।
भिड़े की चिंता जायज है, क्योंकि आजकल अखबार में अनचाही खबरें पढ़ने मिलती हैं। यूं तो भिड़े को सोनू की चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टप्पू उसके साथ है, लेकिन भिड़े को टप्पू से ही टेंशन है। वो नहीं चाहता कि टप्पू और सोनू के बीच में नजदीकियां बढ़े। लेकिन सवाल यह है कि टप्पू और सोनू अब तक घर क्यों नहीं लौटे। दरअसल पार्टी में हंसी मजाक, धमाल मस्ती और हसीन लम्हों का मेला लगा रहता है, तो ऐसे में समय पर निकलना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब भिड़े का टेंशन डबल हो गया है, क्योंकि गोगी और गोली पार्टी से वापस आ गए हैं और टप्पू और सोनू का कुछ पता ही नहीं है। टप्पू फोन नहीं उठा रहा है और सोनू का फोन स्विच ऑफ है। अब क्या होगा जब वो दोनों वापस लौटेंगे? एक बात बता दूं, इस कहानी में आगे बहुत ही रोचक मोड़ आने वाला है। और एक खास बात, 16 दिसंबर से सोनी सब टीवी पर रात 8 बजे तेनालीरामा शुरू होने जा रहा है, तो देखेगा जरूर। अब ठाकुर और मनोरंजन का पता तो आपको पता ही है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोनू और टप्पू तो गोली गोगी के जाने के बाद तुरंत निकल गए थे, और अब तक तो वो दोनों घर भी पहुंच गए होंगे। और हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी ना, दोनों सोनू और टप्पू बहुत सुपर टैलेंटेड। उन्होंने क्या डांस किया, फैबुलस।